खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामाईन इकराम। बात करूँगा सेक्शन 14 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कि फ़र्म की प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या होता है। वो फ़र्म के नाम भी रहती है या किसी और के नाम पे। तो उसके लिए गुजारिश है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने कमेंट से भी करें। अंडर सेक्शन 14 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि फ़र्म की जो भी प्रॉपर्टी, जायदाद, गुडविल, इंटरेस्ट, सेल परचेज़, वो नाम तो फ़र्म का यूज़ होगा, बिज़नेस नेम जो आपने रजिस्टर करवाया, मगर उसके हकीकी मालकान वही हिस्सादारान होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। वही अपने कैपिटल वैल्यू जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पार्टनरशिप में, जिस रेशो से किया है उसी रेशो से उसके फ़र्म के एसेट्स, गुडविल, इंटरेस्ट या कोई और एसेट है उसके वो उसी रेशो से मालिक होंगे। अदायगियाँ की जाएंगी, वसूलियाँ की जाएंगी फ़र्म के नाम पे। चूँकि कानून के मुताबिक फ़र्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती अलग से, उसकी कानूनी हैसियत उसके शेयर होल्डर से जुड़ी होती है और शेयर होल्डर ही रियल ऑनर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी हम जो भी ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे फ़र्म के नाम पे, वो दरअसल हिस्सादारान के नाम की होगी, उन्हीं के नाम पे होगी, चूँकि वो नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए सेक्शन 14 दफ़ा 14 पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही कहता है। तो उसके लिए जो भी काम किया जाएगा वो थ्रू हिस्सादारान किया जाएगा। उस फ़र्म का नाम यूज़ करते वक्त साइन तो हिस्सादारों के होंगे या उनमें जो एक्टिव पार्टनर है उसके होंगे, दूसरों के बिहाफ पे वो करता है साइन। उन्होंने उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिसाइड किया है कि इस बंदे को हम एक्टिव पार्टनर के तौर पे रखेंगे, ये बंदा अपने फ़राइज़ अंजाम देगा। तो इससे ये वाज़े होता है कि ये प्रॉपर्टी जो भी पार्टनरशिप के नाम पे होगी वो फ़र्म की नहीं होगी, बल्कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनके नाम पे होगी। तो इसके लिए अगर कोई डेप्रिसिएशन भी एसेट्स पे क्लेम की जाती है तो वो भी पार्टनर्स ही करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, याद रखने वाली होती हैं। बैंक अकाउंट खोलते हैं पार्टनरशिप के नाम पे, तो वो भी दरअसल ज़िम्मेदार वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो उस फ़र्म को रन करते हैं। फ़र्म बज़ाते ख़ुद रन नहीं होती, उसमें एक्टिव पार्ट जो है, अहम किरदार जो है उसके हिस्सादारान का होता है। तो इसके लिए केस रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ। 1989 SCMR 1901, PLD 1973 लाहौर 356, 1998 SCMR 2666, 1972 PTD 340, 2002 CLD 1223। ये वो रेफरेंसेस हैं, केसेस हैं जो प्रॉपर्टी के स्टेटस को कानून की नज़र में वाज़े करते हैं कि कानून क्या कहता है। कोई हिस्सादार ये कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकता कि ये तो जी फ़र्म के नाम की थी, नुकसान हो गया है तो फ़र्म जाने मैं तो अपना हिस्सा लेके फ़ारग होता हूँ या मेरा तो हिस्सा ही ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है। फ़र्म की जो भी एक्टिविटी होती है वो थ्रू पार्टनर्स होती है और पार्टनर्स आर लीगली बाउंड टू दैट रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आखिर में गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी आरा से कमेंट्स में लिख के मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।